हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ दो एपी दिए हुए हैं, एक ये एपी है, एक ये एपी है। ये दोनों में कौन सा nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि इसका भी ए एन और इसका ए एन, दोनों का ए एन पद जो है वो इक्वल होगा। ऐसा कौन सा nth टर्म है, ये पूछ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कि एक एपी ये है, एक एपी ए ये है, जिसमें इस एपी को हम लोग कैपिटल ए मानते हैं, इस एपी को हम लोग कैपिटल बी एपी मानते हैं। ठीक है, और इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस मानते हैं डी1। ठीक है, इस एपी का फर्स्ट टर्म मानते हैं स्मॉल बी, और इसका कॉमन डिफरेंस मानते हैं डी2। ठीक है, और n क्या होगा, इसका n और इसका n दोनों का n इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल होगा तो दोनों का जो nth टर्म है उसको हम लोग n ही मानेंगे। ठीक है, समझ गए। देखिए, हम लोग मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एपी इज a विथ लेट फर्स्ट एपी इज a विथ फर्स्ट टर्म स्मॉल a एंड कॉमन डिफरेंस d1। ठीक है, एंड सेकेंड एपी इज b with first term small b and common difference d2, and these two ap have same nth term। ठीक है, इन दोनों ap में जो nth term है वो क्या है, सेम है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, an equal to bn। ओके, हम लोग को क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। ठीक है, ए एन इक्वल टू बी एन होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा ए एन बी एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, और बी एन का फॉर्मूला बी प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब यहाँ देखिए, ए क्या दिया हुआ है, एपी ए में ए क्या है, स्मॉल ए 63 है। ठीक है, प्लस एन क्या है, एन हम लोग को फाइंड करना है, माइनस वन इंटू डी क्या है, इसमें इसमें डी अगर हम लोग निकालेंगे डी1, तो डी1 क्या हो जाएगा, 65 माइनस 63, व्हाट इज द वैल्यू, 2। ठीक है, तो डी1 क्या हो जाएगा, ये डी1 है और ये डी2 है। ठीक है, तो डी1 क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू बी एन। ठीक है, तो बी क्या है हम लोग का, स्मॉल बी है 3। ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। तो डी टू क्या है, ये है डी टू, तो डी टू कैसे निकालेंगे हम लोग, ए बी टू माइनस बी वन। ठीक है, तो बी टू क्या है, 10 है, माइनस बी वन क्या है, 3 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो डी टू क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 63 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, माइनस 2 को माइनस 1 से करेंगे तो -2, इक्वल टू 3 प्लस 7 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 7n, 7 को -1 से करेंगे तो -7। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आता है, 63 में से ये -2 है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट को हम लोग माइनस करेंगे। 63 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 61 आ जाएगा, प्लस 2n। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ देखिए क्या है,
3 है और यहाँ -7 है, ठीक है। तो -7 और +3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि माइनस होगा। तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्या है, बड़ा माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4 और ये -4 +7n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये माइनस में 4 है, 60 के माइनस में 4 है, इधर ले आएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। और ये +7 है और ये +2 है, तो इधर इक्वल टू के इधर ले आएंगे तो -2n हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं वेरिएबल 7n, और ये +2 है, 2n है, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2n हो जाएगा, इक्वल टू 61। और ये माइनस में 4 है तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, ठीक है। समझ गए। अब आगे देखिए, इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5n, ठीक है, 5n इक्वल टू 61 + 4 कितना हो जाएगा, 65, ठीक है। और फिर n का वैल्यू क्या निकलेगा हम लोग का, n इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। इसको काटेंगे तो 13 5 जा 65, यानी कि एन एन कितना आएगा, एन आया 13, यानी कि 13 वो टर्म है जिसमें कि इन दोनों एपी का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। 13 टर्म दोनों का ऐसा होगा जिसमें दोनों का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। समझ गए। आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।